साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव जारी हैं और दूसरे चरण की मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर ज़िले के मुंगावली में, जहां नगर परिषद है और 15 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से यहाँ पर 15 वार्ड हैं। 13 जुलाई को यहाँ पर मतदान हुआ था और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी थी। तो अब चूँकि आज मतगणना की पूर्व संध्या है, आज 19 जुलाई है और कल 20 जुलाई है। कल 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे की साइड, तो ये जो मॉडल स्कूल है मुंगावली का, इसे मतगणना स्थल बनाया गया है और यहाँ पर जो है कल 20 जुलाई को मतगणना होगी। तो यहाँ जो अनुविभागीय अधिकारी हैं मिस्टर राहुल गुप्ता, उनको ही जो है निर्वाचन अधिकारी भी बनाया गया है। तो उनकी देखरेख में यहाँ पर मतगणना संपन्न होगी कल सुबह 9 बजे से, यानी 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से यहाँ पे मतगणना शुरुआत की जाएगी। तो मतगणना किस तरीके से होगी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर 15 टेबल लगाई गई हैं, जिन पर जो है वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक की मतगणना कल सुबह 9 बजे से प्रारंभ कर दी जाएगी। और जैसा कि निर्वाचन अधिकारी ने हमें बताया है कि यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो स्थानीय पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और पत्रकारों के लिए एक मीडिया सेंटर यानी मीडिया कक्ष बनाया गया है, जहाँ वो बैठ कर के अपडेट लेते रहेंगे और पत्रकारों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। अंदर सिर्फ प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता ही जा पाएंगे और अंदर मोबाइल जैसी कोई भी वस्तु को ले जाना वर्जित है। मीडिया सेंटर जहां बनाया गया है तो वहां जो है मीडिया कर्मी बैठ कर के अपडेट लेते रहेंगे और अपना कवरेज करते रहेंगे। तो कल जो है प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम से बाहर आएगी और देखना ये होगा कि किस वार्ड से किसके सिर पर सेहरा बंधता है पार्षद का। देख सकते हैं मतगणना स्थल के बाहर कुछ कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और कल की मतगणना के बारे में बताएं कि कांग्रेस का कैसा क्या रहेगा कल हिसाब। मैं नवेंद्र शर्मा मुंगावली कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। कल की मतगणना के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। कांग्रेस कम से कम 10 से 11 सीटों के साथ मुंगावली में एक बार फिर से नगर परिषद बनाने जा रही है। एक बार कांग्रेस का झंडा मुंगावली में फिर से बुलंद होगा। सभी कार्यकर्ताओं की जीत होगी, जनता जनार्दन की जीत होगी। कुछ हमारे साथ यहाँ पर प्रत्याशी भी मौजूद हैं, कुछ उनके प्रतिनिधि भी हैं। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाएँ। तो आपसे जानना चाहूँगा कैसी मतलब आपकी स्थिति रही चुनाव के दौरान। चुनाव में काफ़ी समर्थन वार्ड में देखने को मिला। हम लोग पहले से ही लोगों के सोशल वर्क के काम करते रहे हैं, तो जब चुनाव प्रचार में हम लोग गए तो काफ़ी समर्थन लोगों का रहा और पूरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे मतों से हम विजयी रहेंगे। आपकी मतलब प्रतिद्वंद्विता किससे है आपकी? हमारे प्रतिद्वंदी वैसे तो 4 लोग चुनाव लड़ रहे थे, मगर मैं तो अपनी बात कहूँगा कि मैं काफ़ी अच्छे मतों से ये चुनाव जीतूंगा। देखिए, यहाँ पर एक वार्ड नंबर 13 के भी प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद, राजेंद्र सिंह यादव, जो कि मतलब जो है वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ये भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है और क्या उम्मीदें हैं उनको। भैया, हमारा परफॉर्मेंस का देख रहा है, आप लोग काम देखो। जिसने काम किया है वार्ड में उसे जनमत मिलेगा और प्रशासन से लेकर सारी चीज़ें लगी रही हैं। हो सकता है कहीं हमसे चूक हो गई हो तो जनमत हमें साथ नहीं देगा, और नहीं है चूक, जनमत हमारे साथ में है तो हम कल बताएंगे आप। अच्छा, जो ईवीएम मशीन से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट तो हैं, लेकिन ईवीएम में और जो पंचायतों में जो गिनती का सिलसिला है, ईवीएम मशीन में तो 1 मिनट में काम ख़त्म हो जाता है। अगर चुनाव परिणाम उसी टाइम घोषित हो जाती वो बात बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पर तो गिनती होने के बाद पंचायतों में 1-1, 2-2 घंटा के गैप में जो परिणाम देते हैं वो गलत है। जबकि यहाँ पे तो ईवीएम मशीन थी, 2 मिनट में परिणाम निकाल के प्रत्याशियों को घोषित कर देते, फ्री हो जाती। ईवीएम के बारे में और क्या कहना है आप? ईवीएम के बारे में ये कहना है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का चुनाव
अब ईवीएम मशीन से नहीं हो सकता था क्या? उनका मतपत्रों के द्वारा क्यों चुनाव हुआ? तो ईवीएम मशीनों को हटा ही दिया जाए। जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव मतपत्रों के द्वारा हो रहा है तो महामहिम के चुनाव के एवज में यहाँ पे जो ईवीएम मशीनें क्यों लागू की गई हैं? इन्हें सभी हटाया जाए। तो मतलब आपका कहने का ये है कि संशय की स्थिति है, संशय की स्थिति है, संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी लोगों को ये संशय की स्थिति है, क्योंकि ईवीएम मशीन पर सवाल उठते आए हैं और अभी भी उठ रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कामिल अली की रिपोर्ट।